रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान शुरू हो चुका है और हर घर में रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। रमज़ान की तैयारियों में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो अपने नफ्स की तैयारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शायातीन को जकड़ लिया जाता है। ये सही मुस्लिम और सही बुखारी में है। इस हदीस का मतलब यही है कि रमज़ान में अल्लाह की रहमत आम हो जाती है, नेकी के मौके बढ़ जाते हैं और गुनाहों से बचना आसान कर दिया जाता है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोजे रखे इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये भी सही मुस्लिम और सही बुखारी में है। इसी तरह क़ियामुल लैल यानी तरावी के बारे में भी जिक्र है और खुशखबरी दी गई है कि ईमान और इखलास के साथ खड़ा होने वाला अल्लाह के सामने मग़फ़िरत पा लेता है। रमज़ान मुबारक वो बबरकत महीना है जिसकी फजीलत खुद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई है। सूरह बकरा आयत 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक और बातिल में फर्क करने वाला है। इस आयत से मालूम होता है कि रमज़ान का असल ताल्लुक कुरान से है। ये सिर्फ रोजा रखने का महीना नहीं बल्कि हिदायत हासिल करने का, दिल को जिंदा करने का और अल्लाह के कलाम से ताल्लुक को मजबूत करने का महीना है। इसी सूरत में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता, यानी रोजा एक रहमत है, मुशक्कत नहीं है। सूरह यूनुस की बहुत खूबसूरत आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी है और दिलों के अमराज की शफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत। कह दो कि अल्लाह के फजल और इसकी रहमत पर खुश होना चाहिए, ये इस सब से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। ये आयत खास तौर पर रमजान के पैगाम को वाज़िया करती हैं। रमजान कुरान का महीना है और कुरान को यहाँ दिलों की शफा कहा गया है। इसका मतलब है कि हसद, गुस्सा, तकब्बुर, मायूसी, बेचैनी ये सब दिल की बीमारियां हैं और इनका इलाज अल्लाह का कलाम कुरान पाक है। जब इंसान रमजान में कुरान से जुड़ता है तो इसके अंदर सुकून पैदा होता है, इसकी सोच साफ होती है और इसका दिल नरम हो जाता है। यही असल रूहानी तब्दीली है। ये आयत हमें सिखाती है कि खुशी किस चीज पर मनानी चाहिए, दुनिया के माल, शोहरत या कामयाबी पर नहीं बल्कि अल्लाह के फजल यानी कुरान और हिदायत पर खुश होना चाहिए। रमजान दरअसल इसी खुशी का महीना है। ये वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत आम हो जाती है, मग़फ़िरत के दरवाजे खुल जाते हैं और बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। इसी तरह अगर हम रमजान को सिर्फ रस्म या आदत के तौर पर ना गुजारें बल्कि कुरान को दिल की शफा समझ कर अपनाएं तो यही महीना हमारी जिंदगी बदल सकता है। यहाँ तक कि रमजान के महीने का नाम भी अल्लाह ताला ने खुद चुना। इस कदर अल्लाह ताला को ये महीना पसंद है। रमजान का महीना हमें सिखाता है कि असल खुशी अल्लाह की हिदायत में है और यही खुशी दुनिया की हर जमा पूंजी से बेहतर है। रमजान दरअसल दिलों की बहार है और जो इस बहार से फायदा उठा ले वही असल कामयाब है।